हेलो एवरीवन एंड माय डियर लवली व्यूअर्स, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं। आज न्यू मून है। न्यू मून के अंदर आपके पार्टनर्स की फीलिंग क्या रहने वाली है आपके लिए, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं, क्या चेंज आने वाला है। इफ़ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कॉन्टैक्ट में आने की संभावनाएं कब तक है। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो कि सिंगल है, अपने कोई भी स्पेशल पार्टनर जो जिनको भी अपनी लाइफ में समझते हैं, या फिर कोई एक्स है आपका, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और जिन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, या फिर आपका कोई क्रश है, उससे रिलेटेड भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज आने वाला है और क्या रहने वाला है। इफ़ इन केस अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो चीज़ें कब तक नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जितने भी लोग अभी हमारे साथ हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं या आगे देखने वाले हैं, जब भी इस चैनल पे आएंगे और इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है आज के दिन की। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं, बिकॉज आज न्यू मून है तो हम न्यू मून की बात करेंगे। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे सो आपको उस टाइम की गाइडेंस मिल जाएगी। राइट, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे आपको यूट्यूब का एंड फेसबुक का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके आप फॉलो कर लीजिए। आइए देखने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है इस न्यू मून के अंदर। ओके, एक तो बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर है पैसे से रिलेटेड चीज़ों को सोचने वाले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मनी इज़ एवरीथिंग, और कहीं न कहीं उनको पैसे में कंसंट्रेट करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि हो सकता है आपसे या तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस फ्रेंड हैं जो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनकी बातें सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। एग्रेसिव होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। हो सकता है इस एग्रेशन में लौट के आपके पास आ सकते हो। हमेशा शायद आप उनको अप्रोच करते थे, इस बार आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होने वाला रहने वाला है ये बंदा। ठीक है, आज के टाइम पे। बट ऑल द एंड अगर हम कहें सो इसका जो फ्यूचर है उसका बहुत ब्राइट है। सो देखो, अभी तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, काफ़ी लोग सोचेंगे कि हम इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लें। हो सकता है ऑलरेडी लोग आप कमिटमेंट में हो, बट आपके घर वाले नहीं माने। तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावनाएं हैं आगे आने वाले 5 दिन के अंदर। राइट, एंड आपका पार्टनर आगे क्या करने वाले हैं। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास क्यों आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास क्यों आया है। ओके, सो हम बेसिकली ये चेक करने वाले हैं, कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप से या तो गए हैं, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर लिया है। इमोशंस जैसे ऑलमोस्ट उन्होंने ख़त्म से कर लिया और इस रिलेशनशिप से वो वॉकआउट हो गए हैं। ठीक है, एंड मुझे कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इतनी प्रॉब्लम है नहीं इस रिलेशनशिप में जितनी उन्होंने बना रखी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग ये कर सकते हैं, स्पेशली न्यू मून, अमावस्या, एंड काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ एम्पल ऑफ थिंग्स कि इस रिलेशनशिप को वो ठीक कर सकते हैं, बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हैं। बहुत ज़्यादा सिचुएशन को एनालाइज़ करते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनको अपने घरवालों को कहीं न कहीं मनाना है, या इनके खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कहीं न कहीं अभी भी किसी बात से ये गुस्सा हैं आपकी, या इनको कोई बात समझ नहीं आती है। सो उनका रिएक्शन बड़ा ही रफ़ होता है आपकी तरफ। हो सकता है जब ये आपसे अलग हुए हों, काफ़ी सारी बातें इन्होंने आपको सुनाई हो, या आपका कंपैरिज़न करा हो, या कहीं न कहीं काफ़ी नेगेटिव टच में ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी तरह। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपका पार्टनर आपको मिलने आ सकता है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आएँगे एंड दे कैन गिव देयर कमिटमेंट। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने के चांसेस है 11 दिन में, 11 वीक में, या 11वें महीने में, मतलब नवंबर के आसपास। एंड कुछ लोगों के पार्टनर आएँगे और उसके आने के बावजूद भी अपनी गलती मानने के बजाय आप पे उल्टा भड़केंगे। ठीक है, सो वहाँ पे वो रिलेशनशिप आपको देखना पड़ेगा कि अगर इस रिलेशनशिप में सच में अगर आपको आने के बाद भी उनकी कोई हैप्पीनेस नहीं दिख रही है, अगेन यू आर फीलिंग कि आपको वही स्ट्रेस, वही एंग्ज़ायटी, वही डिप्रेशन अगर झेलना पड़ेगा इनके साथ, तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो। हो सकता है कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप में, मतलब में जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने ही उनको ब्लॉक कर दिया, लाइफ से चले गए, या फिर इफ इन केस अगर उनके पार्टनर भी गए हैं, सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत कुछ किया है और आपकी तरफ से कुछ भी उनको कमिटमेंट नहीं मिली। काफ़ी लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, बट कमिटमेंट ना मिलने की वजह से शायद उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया है, या वो मूव ऑन हो गए, आगे बढ़ गए हैं। बेसिकली क्या है कि आने वाले टाइम पे
अपना आपका जो पार्टनर है आपको अपने आप को बैलेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, वो बैलेंसिंग इस तरह से होगी कि वो फिर आपके लिए एक नेक्स्ट स्टेप लेंगे। एंड काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे शादी होने के, लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं। एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है। इफ़ इन केस अगर कोई हस्बैंड वाइफ इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगर वो बच्चे की ब्लेसिंग्स चाह रहे हैं तो बच्चे की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती है। ऑलरेडी कोई प्रेगनेंसी किसी ने कंसीव कर रखी है तो उस केस में अपना बहुत ज़्यादा आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है फ़िलहाल कुछ महीनों में, राइट। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होने वाली है बट आने वाले साल में। तो एक ड्रास्टिक चेंज न्यू मून के बाद आप देखना शुरू करोगे। आपके पास नेम होगा, आपके पास फेम होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, एक स्टेबल पोजीशन होगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई 10,000 की जॉब कर रहा है तो उसके पास 1 लाख रुपए आ जाएगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू देयर थिंग्स उनके पास एक ब्लेसिंग्स मिलेगी जिसमें कि वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस उनके पास आएगी। तो बेसिकली मैं ये कहूँ तो अबंडेंस मिलती हुई मुझे दिख रही है, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली। एंड आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली आएँगे और सिचुएशन में आपको एक बेटर कमिटमेंट या फिर कोई चीज़ें जो उनकी लाइफ में चल रही है जो कि वो आपको नहीं बता पा रहे, वो आपको बताएँगे। एंड कहीं न कहीं उनको ऐसा लगेगा कि उनको आपको जीतना है, उनको आपको अपने पास रखना है। एंड जो भी उससे गलतियाँ हुई हैं, मतलब वो इस तरह की अप्रोच आपसे रखेंगे कि आप ना कह पाओ। आपकी जितनी भी शिकायतें थी, वो सब दूर करते हुए मुझे कहीं न कहीं दिखेंगे और फुल तरह से तैयार होकर आएँगे। शायद काफ़ी सारे सवाल आप उनसे करते थे, वो किसी को भी जवाब देने को तैयार नहीं थे। नाउ ही वांट टू कम विद फुल तैयारी, होता है ना, फुल तैयारी के साथ जाते हैं। तो वो नहीं चाहते किसी भी सिचुएशन उनके हाथ से जाए। एंड उन्हें लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, देर हो चुकी है, ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए। एंड ही लाइक कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पे नेक्स्ट लेवल पे जाए, कुछ ग्रोथ हो कहीं न कहीं। ठीक है, और वो नेगेटिव फ्रेंड की जो इन्फ्लुएंस थे उससे शायद बाहर आते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा बंदा था जिसने आप दोनों के बीच में आग लगाई। अगर एक ऑफ़िस में काम कर रहे हो तो कोई बंदा या बंदी जो भी है, कुछ ना कुछ हो सकता है और उनको ऐसा लग रहा है सिचुएशन के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं बट उस तरह की उतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है नहीं। तो शायद उनको हैंडल करने के लिए उनको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा एंजल की ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है, बैलेंस करने वाले हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे अपने काम पे भी वो अच्छा करे। अगर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था आपका बंदा और कहीं न कहीं पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था आपके ऊपर, तो रियलिस्टिक अप्रोच उनकी रहने वाली है, बैलेंस करने वाले हैं। अभी वो क्या कर रहे थे पहले कि सिर्फ़ करियर पे ध्यान दे रहे थे और आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब थे। अब वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें या तो वो सिर्फ़ दिल से कर रहे थे, मतलब अपने गोल ओरिएंटेड थे और दिमाग का काम नहीं ले रहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया कि देखो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो दिल हो, चाहे वो दिमाग हो, मतलब हमारे इमोशंस हो, चाहे हमारे करियर हो, हमारा पैसा हो, सो आप दोनों को बैलेंस करते हुए नज़र आएँगे। सो आपको भी इक्विवेलेंट वो उतनी ही दैट सेल्फ रिस्पेक्ट या उतनी ही जगह अपनी लाइफ़ में इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, जितनी कि अपने करियर, अपने पैसे, अपने गोल्स को देते हैं। ठीक है? सो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो विद दिस पर्सन, काफ़ी लंबा है एंड इट्स नॉट एट ऑल कार्मिक थिंग्स, इट्स कहीं न कहीं डिवाइन गाइडेंस है। एंड आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये डिवाइन गाइडेंस के टाइम पे ही सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए समय लग सकता है। नेक्स्ट लाइक ईयर नवंबर तक के आसपास तक का आपका बैलेंस, जो आपका पार्टनर है वो पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस कर लेगा, चीज़ें समझने लगेगा धीरे-धीरे। काफ़ी कुछ हीलिंग उनकी हो गई है, कुछ हीलिंग डे बाय डे उनकी होती जाएगी एंड डेफिनिटली नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। एंड इट कुड बी अ मैरिज, इट कुड बी अ प्रपोज़ल। ठीक है? इफ इन केस अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो आपकी फीलिंग्स को भी वो समझेंगे और कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स का इज़हार करने की उतनी हिम्मत उनके पास आएगी, राइट? सो देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज, काफ़ी ज़्यादा चेंज है। काफ़ी ज़्यादा एक उधेड़-बुन जो उनके दिल दिमाग में थी, वो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं क्लियर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है? एंड मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव फ्रेंड की इन्फ्लुएंस से वो निकल के कहीं न कहीं अब क्या है, पॉज़िटिव लोगों के पास जाके कुछ न कुछ अप्रोच वो रखने वाले हैं। वहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफ़िस में उनके सीनियर्स हो सकते हैं, कोई न कोई ऐसा बंदा जिससे कि वो गाइडेंस ले सके और गाइडेंस डेफ़िनेटली यहाँ पे फ्रूटफुल आपके लिए रहेगी। मतलब कोई अच्छी बात वो बंदा कर सकता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोल सकता है, आपकी तरफ जाने के लिए बोल सकता है। अभी इस टाइम उनकी सिचुएशन, उनकी लाइफ़ में 2 कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन है। मेबी कमिंग 2 डेज़, 2 वीक्स, 20 डेज़ और 2 महीने के अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्ट मुझे लग रही है, जिसमें शायद उनको फ़ैसला लेना थोड़ा-सा असंभव है। उस केस में वो क्या करेंगे कि कहीं न कहीं अभी बहुत ज़्यादा स्टक होने के बावजूद वो अभी क्या है कि
लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले क्या है कि वो हर केस में खुद सोचते थे कि मैं खुद सारी चीज़ें कर लूँ, व्हाई आई गोना आस्क समबडी, और किसी को मैं क्यों बताऊँ। बट अभी इस टाइम पे क्या है कि वो इतने इंडिसिसिव हो रहा है कि चंद्रमा उनका इतना वीक है, और आप भी इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो तो आपको भी चंद्रमा के नीचे बैठना चाहिए। जब भी न्यू मून हो या फुल मून आए तो आपको बैठना चाहिए। इमोशनल लेवल पे बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, 2 कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन उनकी लाइफ में है। करियर हो सकता है, आप हो सकते हो, उनकी फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हो, पैसा हो सकता है, ठीक है? सो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि उनको दोनों ही चीज़ें चाहिए, और किसी एक की तरफ जाना वो थोड़ा-सा अ किसी एक की तरफ जाने के लिए वो मतलब फुली कन्विंस नहीं कि हाँ भाई मुझे इस तरफ जाना चाहिए, ठीक है? और जब भी कभी भी 2 सिचुएशन होती है तो वो हमेशा ही आप ही का बलिदान कर देते हैं। मगर अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको आपकी भी ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एंड इस वजह से वो गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं। सो मुझे लग रहा है डे बाय डे और मंथ बाय मंथ और वीक्स बाय वीक्स लोगों की जो है ना हीलिंग होती जाएगी, और वो नेक्स्ट 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 स्टेप में आते चले जाएँगे। नेक्स्ट 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 स्टेप क्या होगा? एक बेहतरी, ठीक है? एक बेहतरी होगी, एक अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, एक पॉज़िटिविटी आएगी, रिलेशनशिप को समझेंगे, आपको समझेंगे, प्यार को समझेंगे, और वो बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट करते चले जाएँगे। एक दिन जो नेगेटिविटी है वो धीरे, 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 धीरे करके माइनस होती जाएगी, पॉज़िटिविटी प्लस होती भी चली जाएगी, ठीक है? कहीं न कहीं भगवान पे सारी चीज़ें छोड़ दी है उन्होंने, एंड काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो बिल्कुल नहीं थे, उन्हें समझ में आ रहा है कि भैया कर्मा भी कुछ चीज़ होती है। अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी मैं खुद भी शांत नहीं रह पाऊँगा, या खुद भी मैं सुखी नहीं रह पाऊँगा। तो वो एक चीज़ है, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलतियाँ उन्होंने लाइफ़ में की थी, या हो सकता है कुछ लोगों ने इस तरह से किया कि आपके पार्टनर की गलती आपने पकड़ ली। तो उन चीज़ों में भी अब वो क्या है कि वो समझ गए हैं कि देखो गलती अगर मैं करूँगा तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, और उस केस में हम क्या है, हमारे रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आएँगे। तो बेटर है कि मैं सही चीज़ें करूँ। अगर हमें दूसरों की तरह खुश रहना है या दूसरों की तरह लाइफ़ को अप्रोच करना है जैसे एक नॉर्मल बंदा करता है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर करूँ या किसी और से बातचीत करूँ या झूठ बोलूँ या जो भी है। तो वो सारी नेगेटिविटी वो बंद करना चाहते हैं, एंड डेफ़िनेटली वो इस चीज़ को बंद करेंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनको मिलेगी, और अपने आप को डे बाय डे हील कर रहे हैं। सो आपका इनका वेट करना है, मूव ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन विल टेक टाइम, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन नहीं आएगा, ठीक है? ये पर्सन डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में आएगा। इफ़ इन केस अगर आप दोनों की फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, आप बहुत अच्छे ख़ानदान से हो या पैसे वाले हो और ये बंदा नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये भी अपने आप को उस लेवल पे लाने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, एंड इस पॉज़िटिव रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। थैंक यू।